हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जॉब्स हम सफ़र, एक सफ़र सफलता की ओर। आज हम लोग कंप्यूटर के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और इसके जो क्वेश्चन बैंक है उसका डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। लगभग 400 के आसपास प्रश्न आपको यहाँ पे कंप्यूटर के डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही उससे जुड़े और भी तथ्य यहाँ पे आपको बतलाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी इस सीरीज की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय। जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो किनके द्वारा बनाया गया था? तो जो चार्ल्स बेबेज थे उनके द्वारा हमारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। उन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंडिंग इशू की वजह से जिस समय वो कंप्यूटर बनाने की बात किए थे, अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उस समय वो नहीं बन पाया था। और वो जब तक जिंदा थे उस समय तक उनके द्वारा सोचा गया कंप्यूटर नहीं बन पाया था। लेकिन उनके योगदान के कारण उनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। आगे बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? अब जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में यदि जानें तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था जिसका एक सीरीज था कोलोसस, जिसका नाम दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आपका पहला, और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, और जिसमें मुख्य योगदान था टॉमी फ्लावर का। लेकिन इसके डिज़ाइन में योगदान जो था वो डॉक्टर एलन एम टर्निंग का भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन में यदि टॉमी फ्लावर्स नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर एलन एम टर्निंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कहाँ डेवलप किया गया? ऑप्शन है रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किए कि डिजिटल कंप्यूटर जो पहला है वो ब्रिटेन में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ आईसी चिप इज नोन एज। उसका नाम क्या दिया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो उसका नाम दिया गया था IBM सिस्टम 360, जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1964 में डेवलप किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड है उसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे मदर बोर्ड बोला जाएगा। जो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का उसे। यह एक फिजिकल अरेंजमेंट है कंप्यूटर में जो डेटा फ्लो करता है बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अ पेन ड्राइव इज, पेन ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, अ फिक्स्ड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ये तो नहीं होगा। अ मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, अ रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका है आंसर सही हो जाएगा, अ रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। और कहीं ना कहीं पेन ड्राइव जो है
वो आजकल मोस्ट पॉपुलर डेटा स्टोरेज डिवाइस माना जाता है अमॉन्ग दी कंज्यूमर्स, और इसे ईज़िली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ईज़िली लाया और ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है माउस क्या है? मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे बात की जाए यदि माउस की, तो वो है हमारा इनपुट डिवाइस, और कहीं ना कहीं माउस ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। माउस और कीबोर्ड का कंप्यूटर में ज़्यादा यूज किया जाता है। इसी के डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे कि माउस एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो है ही, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। और साथ ही जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें है कि माउस किनके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो डगलस एंगलवर्ट के द्वारा 1963 में माउस का इन्वेंट किया गया। और माउस का कार्य क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को मैनिपुलेट करना स्क्रीन पे, और साथ ही जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट हैं सच एज आइकन, फाइल्स और फोल्डर को भी इधर से उधर ले जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस है जो हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। तो एक ऑप्शन बच जाता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की बात की जाए तो आउटपुट एज वेल एज इनपुट बोला जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन और डिस्प्ले, जो टच पैनल है वो इनपुट है और जो डिस्प्ले है वो आउटपुट डिवाइस में आता है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन टच स्क्रीन माना जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें केवल आउटपुट डिवाइसेस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर हम लोग डालते हैं उसको स्कैन करके कंप्यूटर में भेजा जाता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, कीबोर्ड भी आपका इनपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट। माउस भी इनपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, प्लॉटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट और मॉनिटर आउटपुट। तो यहाँ जो हमारा है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो स्लो लगे तो बिल्कुल इसको फास्ट मोड में करके आप देखिए, ताकि आपका समय का भी बचत हो जाए। यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और आउटपुट डिवाइसेस, ये लोग जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं, वाइल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, etc आर इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, CRT मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, ईयरफोन, ईयरफोन भी आउटपुट आपका हो जाएगा। जबकि डिजिटल कैमरा की बात करें तो इनपुट में आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है
और साथ ही वो डेटा कंप्यूटर में भेज रहा है। तो डिजिटल कैमरा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट करने का। विच इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडे? जो आजकल यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस, उसके बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे कीबोर्ड आंसर सही हो जाएगा। और एक और की बात की जाए तो आपका माउस हो जाएगा। माउस और कीबोर्ड का जनरली हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस है ये दोनों। फॉर मूविंग स्क्रीन कर्सर, ये माउस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस काम के लिए आता है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडे इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें आपका कीबोर्ड को ऑप्शन से हटा दिया और माउस ऑप्शन में दे दिया है। नन ऑफ दिस पे नहीं जाएंगे हम लोग माउस पे यहाँ पे आंसर को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ माउस यूज्ड इन कंप्यूटर्स वाज डिजाइंड अबाउट 40 ईयर्स बैक। 40 साल पहले इसका डिज़ाइन किया गया था और वो किस तरह का था या किस चीज़ से बना हुआ था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। और माउस का जो प्रोटोटाइप बनाए थे वो किनके द्वारा बनाया गया था? डगलस इंगलबर्ट के द्वारा 1964 में, जबकि इसका 1968 में पब्लिक इसको किया गया था एट द फॉल जॉइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्टर द डबल क्लिक ऑफ माउस द इंफॉर्मेशन गोज टू। जो इंफॉर्मेशन है वो डबल क्लिक करने के बाद कहाँ जाता है? तो वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका इंफॉर्मेशन है जो जाता है। लेकिन ट्वाइस क्विकली विदाउट मूविंग द माउस को बिना मूव किए हुए यदि डबल क्लिक करते हैं तो वो डेटा है जो CPU में जाता है। अगला प्रश्न है, इन विच पोर्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ योर कीबोर्ड? VGA पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, सैन पेड्रो पोर्ट, USB पोर्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे USB पोर्ट है जो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग USB का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर बताना है कंप्यूटर के बारे में कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो 4 कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में बताना है कौन कौन सही है। कंप्यूटर इज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा, सही है। इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग डेटा, ये भी सही है। इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग टोटल सिक्रेसी, इसमें पासवर्ड का यूज कर सकते हैं तो इस सिक्रेसी भी मेंटेन करता है, ये भी ठीक है। इज समटाइम्स अटैक्ड बाय वायरस, बिल्कुल ये कभी कभी वायरस के द्वारा अटैक किया जा सकता है कंप्यूटर में। तो ये जो चारों कथन हैं वो सही हैं। तो ऑल ऑफ द 4। यहाँ पे साथ ही कुछ कॉमन वायरसेस के नाम दिए गए हैं। कुछ कॉमन वायरस हैं, मिलीजा, मारवर्ग, टेरैक्स 1069 एंड ट्रोजन। ये कुछ कॉमन वायरस के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें है, ड्यू टू इम्प्रॉपर indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? ठीक है, बेरिलियम, कैडमियम, ये भी हो जाएगा आपका, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, ये नहीं होगा, मरकरी भी हो जाएगा, लेड भी हो जाएगा, जबकि प्लूटोनियम भी आपका नहीं होगा क्योंकि प्लूटोनियम है जो आपका रेडियो एक्टिव है। और जो हेप्टाचलर है
is a cyclodane insecticides। प्लूटोनियम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मेटल है, इसका यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो हमारा 4 और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है? ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, यहाँ 4 और 7 नहीं है। तो ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। डेट मीन्स कि जो हेप्टाक्लर और प्लूटोनियम को हटा के बाकी सभी हैं जो ई वेस्ट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज सिंपली कॉल्ड। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को सिंपली क्या बोला जाता है? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अ नेट ऑफ कैचिंग फिश इन ओशियन? नहीं। नेम ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? ये भी नहीं होगा। अ सिस्टम फॉर ट्रेसिंग मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन्स ऑन रेलवे लाइंस? तो एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन बचा है जो आपका करेक्ट है, एन इंटरनेशनल कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से कौन है जो इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप है जो कि डैट यूज टेलीफोन लाइंस? बात की जाए यहाँ पे टेलीफोन लाइंस की, तो यहाँ पे जो आपका डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें यूज किया जाता है आपका टेलीफोन लाइंस का। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन डैट यूज द वॉइस फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे वॉइस फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं ऑफ टेलीफोन लाइंस टू सेंड एंड रिसीव इंटरनेट डाटा ट्रैफिक। यहाँ पे इंटरनेट डाटा ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में। नेक्स्ट है स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज? जो स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन है वो क्या है? तो वो आपका डायल अप सर्विस है जो स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि 56 kbps के आसपास स्पीड देता था। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट? आप किसी वेबसाइट पे जो फर्स्ट पेज देखते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो बिल्कुल होम पेज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द शायद रिपीट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है। इज़ नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी? बात की जाए कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो जो मोस्ट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी हैं वो स्टार, बस, रिंग, ट्री, मेस एंड हाइब्रिड। यहाँ पे बताए गए मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर स्टार, बस, रिंग, ट्री, मेस एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी जो ग्रिड है वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है इंटरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी? इंटरनेट सिस्टम है जो कौन सा टोपोलॉजी यूज़ करता है? तो वहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का यूज़ होता है, जो कि एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जो कंबाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर वर्स एंड स्टार टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है द इंटरनेट वर्क्स ऑन? इंटरनेट किस चीज़ पे वर्क करता है? तो यहाँ पे जो आपका इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग इज़ अ डिजिटल
network communication method that group all the transmitted data into suitably sized blocks called packets, which is transmitted via medium. The best known use of packet switching is internet and most areas, most local areas network. तो बिल्कुल यहाँ पे पैकेट स्विचिंग हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अ डेटाबेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कभी कभी फुल फॉर्म के रूप में भी याद रखिए, डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन आईपी एड्रेस ऑफ। कितने बिट का आईपी एड्रेस को डिफाइन करता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो IPv6 है वो आपका 128 बिट का आईपी एड्रेस डिफाइन करता है। देखिए IPv6 जो है उससे पहले IPv4 था। IPv4 में आपका 32 बिट पे वो काम कर रहा था, लेकिन IPv6 जो आया है वो 120 बिट पे काम कर रहा है। और इसमें यदि बात की जाए तो IPv4 में 2 के पावर 32 2 के पावर 32 अलग अलग एड्रेसेस थे, लेकिन 128 बिट पे जो आया है IPv6 उसमें लगभग 3.4 इंटू 10⁻38 टोटल एड्रेसेस हैं जो कि अलग अलग हैं। अगला प्रश्न आपका है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो किस चीज़ को अलाउ करता है? सिग्नल ट्रांसमिशन ऑन मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन फोन टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेलीविज़न कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स। तो जो आपका ब्लूटूथ है वो दो डिवाइस के बीच में वायरलेसली कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीका है, ये अलाउ करता है वायरलेसली इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर सकता है। और ब्लूटूथ में हम लोग यूज़ करते हैं किस वेव का, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए आप रेडियो वेव का यूज़ करते हैं ब्लूटूथ में, जबकि जो आने वाला है एक लाईफाई, जो वाईफाई से भी हाइब्रिड है, उसमें हम लोग लाइट का यूज़ करेंगे। उससे डाटा ट्रांसफ़र इजी हो जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। देखिए प्रश्न आपके धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उस तरफ। जो ब्लूटूथ है और वाईफाई है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो ब्लूटूथ है वो 2.4 हर्ट्ज पे सॉरी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे थे, ठीक है। और जो वाईफाई है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज और साथ ही साथ 5 गीगाहर्ट्ज पर भी काम कर रहे हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। UHF एंड SHF। UHF है जो आपका अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंड SHF है जो आपका, इसका फुल फॉर्म आप थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा। इसका 400 से 1000 मेगाहर्ट्ज और मोर देन 1000 मेगाहर्ट्ज SHF आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है।
Bluetooth uses 2.4 gigahertz radio frequency band, whereas Wi-Fi can use 2.4 gigahertz or 5 gigahertz frequency band. अगला प्रश्न है, which of the following difference between the Bluetooth and Wi-Fi is correct? क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है. Bluetooth uses 2.4 GHz radio frequency, whereas Wi-Fi can use 2.4 GHz और 5 GHz frequency band. बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट इसमें भी हो जाएगा. नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस. गूगल इंडियन रेलवे के साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप करके फ्री वाईफाई 400 रेलवे स्टेशन पे दिया है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें पहला रेलवे स्टेशन था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन. अगला प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू वाईफाई रिसेंटली इन न्यूज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में बताना है. इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, तो ये आपका सही है. नेक्स्ट है, इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई. बिल्कुल यहाँ पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होगा. यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग रेडियो वेव के जगह लाइट का यूज़ यहाँ पे होगा जो वाईफाई है उसमें. तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. यहाँ पे यही चीज़ हमसे पूछा गया था. और वाईफाई का फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो आपका फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडेबिलिटी. ठीक है, ये प्रश्न तो अगले प्रश्न में ही आपको दिखेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाईफाई. कौन है जो सही नहीं है, हम लोग गलत चुनना है यहाँ पे. द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज लाइट फिडेबिलिटी, सॉरी लाइट फिडेलिटी. तो ये तो सही है, हम लोग चुनना क्या है, गलत चुनना है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ वाईफाई इन इंडिया वाज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन 29 जनवरी 2018. यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा नहीं किया गया था. द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ वाईफाई इन इंडिया वाज डन बाय मिनिस्ट्री. ये जो मिनिस्ट्री था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नहीं था, यहाँ पे कौन सा मिनिस्ट्री था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था. तो ये हमारा गलत है. नेक्स्ट है, वाईफाई कैन सेंड्स 10 GB पर सेकंड्स डाटा अप टू 1 किलोमीटर सर्कमफेरेंस. ये तो आपका सही है. इट इज़ ऑपरेटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. नहीं, इसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है, इसमें लाइट यूज़ किया जाएगा यहाँ पे. जबकि वाईफाई में और ब्लूटूथ में हम लोग रेडियो वेव यूज करते थे. इस चीज़ को ध्यान में रखना है. तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है जो इनकरेक्ट हो जाएगा, सही नहीं होगा. तो यहाँ पे आंसर जो हमारा है वो होगा ऑप्शन बी एंड, जो हमारा आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी एंड डी यहाँ पे सही है. ठीक है, नेक्स्ट है, द कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू अ सैटेलाइट इज नोन एज. इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे बिल्कुल इंटरनेट बोला जाएगा. नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. जो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डेट मीन्स वीपीएन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि वीपीएन क्या है. वीपीएन, इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन यूज़र
in which users can access a shared pool of computing resource through a service provider. फिर एक ऑप्शन है आपका, इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन where the remote users can transmit encrypted information through the server of organization. यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आंसर सही है. It is a computer network across a public internet that provide users to access their organization network while maintaining the security of the information transmitted. तो जो दिखा यहाँ पे आपका users to access their organization's network while maintaining the security of the information transmitted. तो बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन बी में बताया गया है. अगला प्रश्न है, यहाँ पे फिल करना है आपको, ऑफर्स सर्विसेज सच एज सर्च कैपेबिलिटीज, ईमेल, न्यूज़, स्टॉक प्राइस, वेदर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. ये है जो एक पोर्टल के द्वारा ये सब चीज़ें बताई जाती है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ. तलाश क्या है? तो तलाश सीडक द्वारा बनाया गया एक OCR सॉफ्टवेयर है जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया है सीडैक कंपनी के द्वारा. ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड थ्रेट ऑफ डेटा थेफ्ट, द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैज़ डेवलप्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड. सीडैक के द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है टू सेफगार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक्स. तो वो है नयन. ठीक है, सॉफ्टवेयर नयन वाज डेवलप्ड बाय सीडैक टू सेफगार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक एंड थ्रेट ऑफ द डाटा थेफ्ट. नेक्स्ट है, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड अ सुपर कंप्यूटर. इंडिया जो सुपर कंप्यूटर इंडिया के द्वारा परम बनाया गया था वो कहाँ में बनाया गया था? बिल्कुल आंसर आपका पुणे हो जाएगा. सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे. नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडिजेनियसली, मतलब जो भारत में डेवलप किए गए इंडियन सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? बिल्कुल परम 8000 इसका नाम है जो कि सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया है 1991 में. नेक्स्ट है, द नेम ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर. इंडियन सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे नाम आपको बताना है. ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो परम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा. विच इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर. यदि फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो यहाँ पे विजय भटकर को माना जाएगा. विजय भटकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर. इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत के सुपर कंप्यूटर में काफ़ी महत्वपूर्ण है. Which of the following is supercomputer project developed by भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. जो बार्क के द्वारा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जा रहा था, जो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अनुपम के नाम से जाना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंज. जो इसका वर्ड लेंथ होता है वो अप टू कितना होता है? तो आपका यहाँ पे 64 बीट हो जाएगा. जबकि बात की जाए हमारे पर्सनल कंप्यूटर की तो वो 32 बिट्स पे काम करता है, इसका वर्ड लेंथ रहता है. Among the following which is largest fastest and costliest computer. इनमें से कौन है जो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा महंगा कंप्यूटर है? बिल्कुल यहाँ पे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा. नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज़ एबल टू परफॉर्म
एज दिसंबर 1996, मतलब दिसंबर 1998 का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है 1996 के रेफरेंस में कि उस समय कितना स्पीड था किसी कंप्यूटर का, फास्टेस्ट कंप्यूटर का। तो अराउंड 10⁻12 ऑपरेशन पर सेकंड उस समय कर सकते थे, जबकि रिसेंट डेटा के अनुसार अभी जो फ्रंटियर सबसे तेज़ कंप्यूटर है जो यूएस के द्वारा बनाया गया है, जो लगभग 1194 पेटा फ्लॉप पर सेकंड कार्य कर सकता है, जो इसका स्पीड है। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन 2008 में, तो उसके रेफरेंस में यदि आंसर दे जाए तो यहाँ पे जो चाइना का कंप्यूटर था 1A वाज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट कंप्यूटर। जबकि अभी की बात की जाए जून 2024 के अकॉर्डिंग जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर, उसमें फ्रंटियर जो यूएस के द्वारा बनाया गया वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किसके द्वारा बनाया गया है? तो चाइना के द्वारा बनाया गया है। और किस लिए बनाया गया था? तो चाइनीज़ जो साइंटिस्ट थे वो कैलकुलेट करना चाहते हैं अर्थ सिस्टम फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, उसके चेंजेस के बारे में, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। ये सभी चीज़ हज़ारों हजार साल पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे कि आगे किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। As on 31st March 2018, which of the following is India's fastest supercomputer? इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है, लेकिन 2018 के अकॉर्डिंग। तो उस समय जो आपका प्रत्यूष था वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। तो ये रहे अभी के 53 प्रश्न, अराउंड 50 प्रश्न हम लोग अभी कर लिए हैं, और लगभग 350 से 400 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो यदि इस वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न कवर किया है, और नेक्स्ट की वीडियो में आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग कि वीडियो कितना बड़ा करना ठीक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। या तो एक वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न ही करेंगे हर एक वीडियो में, नहीं तो इसे बढ़ाकर 100 प्रश्न भी एक वीडियो में किया जा सकता है, लेकिन वीडियो की जो टाइमिंग होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को यदि ये चीज़ फ़ायदेमंद लगे तो बिल्कुल इसके बारे में सोचिए, समझिए और फीडबैक दीजिए इसका कि कैसा ये सीरीज है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।